नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जावा के अंतर्गत टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती क्या है? तो इसके पहले हमने देखिए डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा, किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना है तो किस टाइप के स्टोर करना है, उसके लिए हम डिफाइन करते थे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे आपने इंट देखा है, फ्लोट देखा है, या फिर और अन्य प्रकार के भी आपने जो है डेटा टाइप के बारे में बात की। दो प्रकार के डेटा टाइप हमने देखे, एक तो प्रिमिटिव और एक देखे हमने नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होते हैं जो प्रोग्रामिंग के साथ इनबिल्ट होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो कि हमारे जो अलग से होते हैं, यानी कि बड़े डेटा टाइप के साथ या बड़े जो नंबर्स है, बड़े टेक्स्ट के साथ जो काम करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप कास्टिंग की। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। उदाहरण के लिए देखिए, आपने इस प्रकार के जो जार है या फिर डिब्बे है इस प्रकार के देखे होंगे। तो सिंपल है, हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अगर इसमें जो 10 सेंटीमीटर वाले या 520 ml वाले में हमने क्या भरे हैं, यहाँ पे कुछ सामग्री भरे हैं। तो उदाहरण के लिए हमने इसमें क्या भर दिए, कोई भी चीज़, शक्कर या जो भी हमने भर दिए। अब इस डिब्बे से हम अगर इसमें ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले जा सकते हैं, और इसमें जो है जगह बच भी जाएगी। मतलब इसका जो फुल वाला जो मटेरियल है वो इसमें आएगा तो इतनी जगह बच भी जाएगी। और इस डब्बे का मटेरियल अगर इसमें ले जाएंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटे से लेके बड़े तक अगर ले जाएंगे इस प्रकार सामग्री तो भर सकते हैं हम आसानी से। मतलब छोटा डिब्बे से बड़े में, बड़े से उससे और बड़े में, तो छोटे से बड़े में हम बदल सकते हैं। इससे सामग्री का कोई नुकसान नहीं होगा। पर आप ऐसा भी मान के देखिए कि इसमें कोई सामग्री है, उदाहरण के लिए यहाँ तक फुल भरी है, और अगर हम इसकी सामग्री को इसमें लाना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए मुझे। तो देखिए यहीं तक की जो सामग्री है इसमें आएगी, बाकी की जो है ये वाली लॉस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो यहाँ हमको उल्टा देखने को मिल जाता है और यहाँ एक सीधा देखने को मिल जाता है। तो हम इसी प्रकार यहाँ जावा में टाइप कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सिंपल अगर देखें, सबसे छोटा जो डाटा टाइप होता है वो होता है बाइट। बाइट का मतलब आप समझ जाइए, एक सिंगल बाइट स्टोर करने का काम करता है, यानी कि 8 बिट स्टोर करता है। इसे हम सिंपल बोलें तो -128 से 127 तक की वैल्यू को स्टोर करता है। अगर इसकी वैल्यू को हम इसमें कन्वर्ट करें, मतलब बाइट टाइप की डेटा टाइप को अगर शॉर्ट में बदले, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोटे जार से बड़े जार में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है देखिए, शॉर्ट से केयर में ले जा सकते हैं, केयर से किस में ले जा सकते हैं, इंट में, इंट से लॉन्ग में ले जा सकते हैं, लॉन्ग से फ्लोट में, और फ्लोट से डबल में। तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। बढ़ते क्रम वाले जो टाइप कास्टिंग है उसको बोला जाता है बाइडिनिंग कास्टिंग, जिसे ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब भाई सिंपल है, जैसे मान लो अगर आप इंट में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो उसके सामने जैसे बाइट है तो बाइट लिख दो, तो सिंपल बाइट की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंट में। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, वाइडनिंग कास्टिंग। यानी कि इसमें कोई भी डेटा की हानि नहीं होती है, क्योंकि छोटे डिब्बे से बड़े डिब्बे में जा रहा है, यानी कि छोटा टाइप से बड़े टाइप में जा रहा है। दूसरा अगर बात करें बड़े से छोटे में जाना, बड़े से छोटे जाना, इसका मतलब हो जाता है नैरोइंग। इसका मतलब जो बड़ा डेटा टाइप है डबल, डबल को फ्लोट में करे, फ्लोट को लॉन्ग में करे, लॉन्ग को इंट में करे, इंट से केयर में। तो जो जितनी भी बड़ी मटेरियल थी, जैसे डबल में बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारा जो वैल्यू है वो होती है, अगर फ्लोट में जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू की लॉस होगी, मतलब डेटा यहाँ नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे बड़े डिब्बे से छोटे में जाएंगे तो जितना भाग बच रहा है वो हानि हो जाएगी। बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में जब कोई चीज़ बदली जाती है, यानी टाइप कास्टिंग की जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं नैरोइंग। नैरोइंग का मतलब हो जाता है ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इसको मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली का मतलब आप सिंपल समझ जाइए, ये हो जाती है कोई फंक्शन का यूज़ करके। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो हम सिंपल जो है आईडी को स्टार्ट कर लेते हैं। आईडी हमारे पास में आपको पता होगी इंटेलिजी आईडी हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आईडी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंटेलिजी आइडिया, और यहाँ पे हम जो है इसको शुरू करते हैं। इसको ऑटोमेटिक नहीं समझना है ना, इसको मैनुअली है ये, ठीक है। ये मैनुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बड़े से छोटे में बदलते हैं, और ऑटोमेटिक का मतलब हो जाता है छोटे से बड़े में बदलना, इसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। हम चलते हैं आईडी में, और हम यहाँ बना लेते हैं एक न्यू क्लास। तो हम एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास में जाएंगे, और यहाँ हम जो है टाइप कास्टिंग के नाम से एक जो है क्लास बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, टाइप, इसको हम सिंपल ही रहने देते हैं, कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करके हमने एक क्लास बना ली है, देखिए क्लास का नाम आ गया। अब हम सिंपल वही जो तरीका हमारा लिखने का होता है कि पब्लिक क्लास जो लेने के बाद हमको स्टैटिक वॉइड मेन लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बिना वॉइड मेन, मतलब जो मेन फंक्शन है उसके रन नहीं होता, ये प्रोग्राम का द्वार कहलाता है।
गेट, मेन गेट आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है अंदर हमारा काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इंट टाइप का एक डेटा टाइप लेते हैं। तो इंट टाइप का हम ऐसे ले लेते हैं कि भाई माई इंट, ऐसे भी हम ले सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ 9 दे देते हैं या फिर 10 दे दो, जो भी आपकी इच्छा है वो आप दे सकते हैं। एक हम जो है डबल, डबल मतलब बड़ा डेटा टाइप, इंट छोटा है और डबल बड़ा है, तो हम यहाँ ले लेते हैं माई डबल। ठीक है, माई डबल कर देते। और माई डबल में आपको पता है इसमें ज़्यादा जो है बिट रहती है और इसमें जो है कम बिट रहती है, ये चीज़ हमने डेटा टाइप में पढ़े हैं। तो जो कम बिट वाला है उसको बड़े बड़े डेटा टाइप यानी कि ज़्यादा बिट वाले में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ सिंपल कुछ नहीं करना, 9 कहाँ स्टोर है, इंट में, मतलब जो इंट टाइप का माई इंट है उसमें, और डबल में कुछ नहीं है, तो डबल में हम सीधे रख देते हैं माई इंट। ठीक है, इस प्रकार से हमने माई इंट रखे और हम कर देते हैं इस प्रकार से, क्या ये देखिए सेमीकोलन हमने लगाए, तो ये ऑटोमेटिक कास्टिंग होगी क्योंकि इंट की वैल्यू हमारी कहाँ चली जा रही है, डबल में चली जा रही खुद ब खुद। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं और एक जगह प्रिंट करा लेते हैं माई इंट, मतलब इंट की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए, और एक जगह प्रिंट होना चाहिए डबल की वैल्यू जो कि हमने कन्वर्ट करे यानी टाइप कास्ट करे हैं। ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं माई डबल। ये देखिए दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अब इसको सिंपल हम रन करा के देखेंगे, यहाँ करंट फाइल जो हमारी लिखी है वहाँ पे, और जैसे देखेंगे देखिए हमारा जो प्रोग्राम है रन हो चुका है। ध्यान से देखिए नीचे आपको एक में आ रहा है 9, यानी कि माई इंट जो है आउटपुट क्या दे रहा है, 9 दे रहा है, और जो माई डबल है वो आउटपुट क्या दे रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि दशमलव वाली वैल्यू दे रहा है। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है दशमलव के बाद, तो ये क्या है, ये आपको फ्लोट और डबल जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दशमलव वाले, और जबकि इंट मिलेगा पूर्णांक वैल्यू। तो यहाँ हमको पता चला कि हमने इंट को डबल में कैसे बदले। इसी प्रकार आप छोटे से बड़े में बहुत सारे डेटा टाइप है उनको बदल सकते हैं। जैसे मान लो बाइट को शॉर्ट में बदल सकते हैं, शॉर्ट को केयर में बदल सकते हैं, केयर को इंट में, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में। इस प्रकार आप ऐसे डेटा टाइप में कन्वर्जन कर सकते हो। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, अलग अलग प्रकार से इसको बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये तो बात करी हमने किसकी, वाइडनिंग की। यहाँ बात करते हैं हम नैरोइंग की। नैरोइंग का मतलब हो जाता है मैनुअली, यानी कि हम फंक्शन लगा कर करेंगे। तो हम इसी में कोई चेंजेस कर लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते। हम यहाँ सिंपल क्या करते हैं, हम वही प्रोग्राम को लिख लेते हैं जो दूसरा हम चाहते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं डबल, ये डबल ले लिए, और डबल करके हम जो है कोई और एक जो है बना लेते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे हम जो है क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हम, ये डबल की स्पेलिंग तो गलत थी यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गलत भी है तो उसी नाम से हमने कॉल कर लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे डबल 1 करके ले लो। डबल 1 इसलिए ले लेते क्योंकि डबल ऑलरेडी डिफाइन है। माई डबल करके हमने क्या ले लिए, यहाँ पे 9.78, और डबल जब भी लेते हैं तो डी लगाते हैं। आपको पता होगा जब भी हमने डेटा टाइप पढ़े तो वहाँ पे देखे थे। उसके बाद हम जो है इंट टाइप का फिर ले लेते हैं माई इंट 1, क्योंकि इंट 1 ओनली इंट जो है हमने पहले ले चुके हैं। और यहाँ देखिए जब भी ये माई इंट लिए हमने जो किस टाइप का है, इंट टाइप का, इसमें बदलना है इंट टाइप में, तो हमको एक फंक्शन लगाना पड़ता है जिसका नाम है इंट। ये देखिए लगा दिए, और उसके बाद हमको लिखना पड़ता है उस वेरिएबल का नाम जिसको हम बदलना चाहते हैं। जैसे माई डबल 1 को हम बदलना चाहते हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, मैनुअली, मतलब हम इसको बता रहे हैं कि भाई इंट टाइप में बदले, मतलब यहाँ फंक्शन का उपयोग हो रहा है। अब हम सिंपल प्रयोग कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वही सिस्टम कि भाई जैसे हमने पिछले वेरिएबल को प्रिंट किए थे वैसे ही हम इसको भी प्रिंट कर लेते। जैसे हम यहाँ प्रिंट कर लेते पहले क्या, माई डबल, ठीक है, माई डबल 1, उसके बाद हम कर लेते हैं माई इंट 1। तो हम इसको सिंपल जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेते और माई इंट 1 करके ऐसे, और अब हम रन करके देखते हैं। तो रन करने पे भी हमको वैसे ही कन्वर्जन मिलेगा जैसे पिछले में मिला था। देखिए यहाँ पहला वाला, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ये वाले को मैं कमेंट बना देता हूँ, कंट्रोल/ के साथ ऐसे कमेंट बना दो, और अब रन करके देखो तो जो आउटपुट है हमारा इसी बस का आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा आउटपुट जो है पहली बार में 9.78 आ रहा है क्योंकि हमने डबल में 9.78 डबल दिए थे। ठीक है, अब डबल को हमने कन्वर्ट कर दी इंट में, तो दूसरा जो आउटपुट है क्या आ रहा है, इंट। इंट करता है पूर्णांक वैल्यू को सपोर्ट, तो पूर्णांक वैल्यू हमारी आ गई 9। तो इस प्रकार से हमने नैरोइंग और वाइडनिंग, मैनुअली और ऑटोमेटिक, दोनों ही टाइप कास्टिंग देख ली है।
अब देखिए मैं एक ठो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ यहाँ पे, इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मैक्स स्कोर करके ले लेते हैं। मैक्स स्कोर क्या है भाई, मैक्स स्कोर हमारा है 600, ठीक है 600 है। और जो हमारा इंट करके लेते हैं यूज़र का स्कोर क्या है, यूज़र के स्कोर कम दे देते हैं भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम ऐसे दे देते हैं ना कि टोटल मार्क्स हम ऐसे ले देते हैं मैक्स मार्क्स, जैसे हम मार्कशीट बनाते हैं कि नहीं, तो मैक्स मार्क्स हो गए कितने, सिंपल सी बात है 600। और यूज़र स्कोर मतलब हो जाता है मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स ना बोलो तो ऑब्टेन मार्क्स बोल दो, OBT मार्क्स, ठीक है, जो प्राप्त होते हैं बच्चे को। कितने मिले, तो बच्चे को मिल गए मान लो 490, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए जैसे हमको परसेंटेज निकालना है, तो इंट में है ये, हमको फ्लोट में बदलना दोनों को, तो आपको फ्लोट टाइप का एक डेटा टाइप लेना पड़ेगा और फ्लोट को हम बोल दो परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज अब सिंपल है, हम इसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं फ्लोट में, तो हम एक फंक्शन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है फ्लोट। जैसे हमने पीछे उपयोग करे थे इंट का, जैसे यहाँ देखिए ना, इंट में बदलना था तो इंट का उपयोग कर लिए, फ्लोट में बदलना तो फ्लोट का उपयोग कर लिए। यानी कि सामने जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होकर जाएगी, फ्लोट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने पहले लिख दिए मैक्स मार्क्स, ठीक है, मैक्स मार्क्स लिखे, उसमें डिवाइड होना चाहिए क्या, सॉरी यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स में हम क्या करते हैं दोनों का भाग डिवाइड करें, और यहाँ कर दी हमने मैक्स मार्क्स, ठीक है। और इनटू करना पड़ता है 100% से, ठीक है, मतलब हम सिंपल सी बात है 100 से इनटू करते हैं। और 100 क्या है, 100 है आपका f, ठीक है। इस प्रकार से f जो है डेसिमल पॉइंट के 7 अंक तक जाता है। चलिए यहाँ पे हमने ये लिखे, अब हम एक प्रिंट करा लेते हैं system.out.println, ठीक है। यहाँ हम सिंपल प्रिंट कराते हैं भाई, डबल कोट लगा के डिस्प्ले वेरिएबल टाइप हम कर देते हैं यूज़र या स्टूडेंट परसेंटेज, स्टूडेंट परसेंट इज़, और यहाँ कॉलन लगा के हम जो है स्पेस दे देते हैं और प्लस का साइन लगा के सीधे परसेंटेज को प्रिंट करा लेते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाए। तो देखिए जब भी हमको परसेंट निकालना है तो हमको क्या करना होता है, तो हमको यहाँ पे इस प्रकार से परसेंटेज से निकालना पड़ता है। तो हम इसको यहाँ पे किसके हिसाब से निकाले हैं, टाइप कास्टिंग के हिसाब से। इसको रन करते हैं, सीधे रन करें तो देखिए स्टूडेंट का परसेंट आया है 81.666, इस प्रकार से 7 अंक तक जाता है, ये पता आपको, ठीक है, 7 या 6 अंक तक। तो ये इस प्रकार से आ गया, एफ लगाए इसलिए, और नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के कुछ अंक तक वो चला जाता। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना देखे हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा टाइप कास्टिंग क्या है। एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और ये होती है एक ऑटोमेटिक, जो कि छोटे से बड़े वाली होती है, एक होती है मैनुअली, यानी कि बड़े से छोटे वाली होती है। बड़े से छोटी वाली में डेटा की लॉस होती है, डेटा की हानि होती है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा, डेटा लॉस होगा। पर छोटे से बड़े में डेटा की लॉस की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप कास्टिंग। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आगे और डाउट क्लियर कर दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।